राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है लाइफ डिजाइनर कशिश में। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अगर है ना, आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। ये अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से। आप मिले हुए से वचनों से मेरे बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान जी कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहली कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी सांख्य योगों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठता को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं कि जो मनुष्य होता है वो अगर कर्मों का आरंभ कर दे, ठीक है, आरंभ नहीं कर रहा है तो यानी वो कोई कार्य नहीं कर रहा, यानी जिस अवस्था में प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकता, उस अवस्था का निष्कामता है। यानी जब उसे वो काम तो कर रहा है बट उसका कर्म और कर्म दोनों अकर्म हो जाते हैं। जो कर्म है उसका वो कोई है ही नहीं, यानी उसमें से कोई फल या कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जैसे सोना या इस प्रकार से तो उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और अगर वो कोई कर्मों को त्याग भी देता है तो भी वो सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी हमें यही समझा रहे हैं। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। असल मायने में हम है ना बचपन में भी पढ़ते आए कि क्रिया यानी वर्ब जो होता है, अगर हम सो रहे हैं है ना, कोई खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी कर्म होता है। और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना कर्म किए रहे, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से और उन इंद्रियों को विषयों को चिंतन करते रहते हैं, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष, जो इंसान मन से इंद्रियों के वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी उसकी इंद्रियां तो वश में है, ठीक है, उसे किसी से भी कोई भी वस्तु से कोई भी चीज से आसक्ति नहीं है और समस्त इंद्रियों द्वारा वो कर्म योग भी कर रहा है यानी कार्य भी कर रहा है। अगर कोई इंसान सोचता है कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो चीज सांख्य योग का नहीं उसे प्राप्त हो पाता है। तो पर जो सारे कर्म कर रहा है पर जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है और उसी इंद्रियों से वो कर्म योग भी कर रहा है यानी कार्य कर रहा है, आचरण कर रहा है, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर कोई इंसान सोचता है कि वो कर्म नहीं करना ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी हमें बता रहे हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर इस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, यानी तुम अपने कर्मों करो। ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित यानी यज्ञ के साथ प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो आओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है।
तुम लोग इस यज्ञ की, यानी ब्रह्मा जी हम सबको, है ना, पूरी सृष्टि को रचने के बाद, प्रजाओं को रचने के बाद, यानी सबको रचने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने ये आदेश दिया कि तुम लोग ये यज्ञ करो, और जब तुम ये यज्ञ करोगे तो तुम्हें वृद्धि होगी, वृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्ति होगी। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को अनंत उन्नत करो, यानी उन्हें खुश करो, और वे देवता तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करके हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। इसीलिए हम जानते भी हैं और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम यज्ञ जितना हो सके अपने घर में ज़रूर करें। और ये जो धीरे धीरे जो चीज़ें है ना ख़त्म होती जा रही है, वो चीज़ जो प्रचलन ख़त्म होता जा रहा है, जो यज्ञ नहीं डेली पॉसिबल हो पा रहा है, उस चीज़ को हमें साथ में मॉडर्नाइजेशन के साथ में उस चीज़ को भी कंटिन्यू करना, ये हम सब का फ़र्ज़ है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यानी उसने पहले यज्ञ कर दिया, उसके बाद जब वो भोजन करेगा तो उसके वो पुरुष श्रेष्ठ माना जाएगा और उसके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इसीलिए हम सब जानते भी हैं कि अन्न खाने से पहले, खाना खाने से पहले हमें यज्ञ करना चाहिए, और इस चीज़ को हमें जितना हो सके करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अभ्यास से ही कहते हैं ना, लगता है कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, बट वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है अगर हम उस चीज़ पर ध्यान दें। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। हर इंसान, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यह यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न, और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों का ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, यानी आसक्ति से रहित, यानी आसक्ति में नहीं रहना, उससे रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली बाती करता रहे। असल मायने में हम भी सब ये जानते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, और ये सब हम सुनते भी आ रहे हैं, जानते भी हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि है ना, गीता में भी लिखा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं फल की इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि वो इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, अगर हम फल की इच्छा करते भी है बहुत ज़्यादा, तो वो हम बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं बेचैन और परेशान जो हम हो जाते हैं वो हमें ही बाद में कष्ट पहुंचाते हैं, हम ही बेचैन और परेशान हो रहे हैं। अब एक इंसान वो कर्म कर रहा है और वो फल की इच्छा भी कर रहा है, क्योंकि करेगा ही, है ना, ये कहते हैं नॉर्मल है। पर असल मायने में जो फल की इच्छा कर रहा है और वो जो सोच रहा है वो नहीं मिल रहा है, उससे एक दो पॉइंट नीचे मिल रहा है, तो वो उसे उसका कितना दुख होता होगा, और कितना ज़्यादा वो परेशान है, वो कितना ज़्यादा आसक्ति में, आसक्ति रहित नहीं है, तो वो दुख भी वही झेल रहा है। उसके सामने में जो साथ में कार्य कर रहा है, जो बिल्कुल फल की इच्छा नहीं कर रहा है, यार उतना ज़्यादा पीड़ा उसकी नहीं हो रही। इसलिए कहते हैं ना, हर एक इंसान जो दुख है, दर्द है, पीड़ा, उसका भी अलग अलग लेवल का है। और असल मायने में हमारे खुद ही की वजह से, है ना, चाहे वो किसी मनुष्य से आसक्ति हो, चाहे किसी चीज़ से आसक्ति हो, चाहे कर्म कोई भी चीज़ से आसक्ति हो, वही असल मायने में दुख का कारण भी हमारा बनता है।
क्योंकि अशक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। जनक आदि ज्ञानी जन भी अशक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इसीलिए यदि मैं कर्म में ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकीर्णता का करने वाला हो आऊं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म फली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हम जानते भी हैं कि 3 गुण है, सत्गुण, रजगुण और तामसिक गुण। तो जो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। यानी जो सोचते कि मैं कर रहा हूं, मैं ये किया, मैं वो किया, है ना, तो वो असल मायने में यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे कि वो जो सोच रहा है कि उसे कहीं ना कहीं अहंकार है, तो असल मायने में वो अज्ञानी है। और जो उसे लग रहा है कि वही सब कुछ कर रहा है, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अज्ञानी पुरुष है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, यानी तीनों, आशा भी नहीं रखनी है, ममता भी नहीं रखनी है और संताप भी नहीं रखना है, होकर युद्ध करे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझो। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियां के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियां का विषय में राग और द्वेष छिपा हुआ स्थित है। मनुष्य को उन दोनों को वश में नहीं होना चाहिए, यानी राग में या किसी से द्वेष में, इन दोनों स्थिति में मनुष्य को दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। असल मायने में हम जानते भी है कि अगर हमें किसी पर्सन से कोई राग है या किसी पर्सन या किसी चीज से द्वेष है,
तो वो असल मायने में हमारा कल्याण में वो प्रॉब्लम लाएगा ही लाएगा। और कई बार तो हम कथाएं भी सुने हैं, जानते भी है ये बात को, ये भी हमसे अनजान नहीं है ये बात कि अगर कहते हैं ना कि जो इंसान जब अपना शरीर त्याग रहा होता है और उस टाइम पे अगर कोई पर्सन की उसे उससे उसको द्वेष होता है या राग होता है या किसी चीज़ से, किसी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ भी, तो भी वो उसको अगले जन्म में उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है और वो जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाता। एक तो बहुत है ना प्रचलित कथा भी है, मैं ज़रूर आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। तो वही चीज़ है कि ये बात एकदम सत्य है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। ठीक है, अपना जो धर्म है वो उसका पालन करना वो सबसे ज़्यादा सही है। अब ये भगवान जी हमें बता रहे हैं, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरा का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहते हुए भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री भगवान जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघेनने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, धुएं से अग्नि, जब बहुत ज्यादा धुआं जगह तो अग्नि दिखेगी नहीं। मैल से दर्पण, शीशे में अगर बहुत ज्यादा मैल हो जाए तो शीशा क्लियर दिखेगा? शीशा ही दिखेगा या अपने आप फेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस कर्म के द्वारा, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह है आत्मा। असल मायने में अगर हम अपनी बुद्धि को समझा दे कि हमें अपने मन पर कंट्रोल करना है, मैं अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना, तो मन पर जब कंट्रोल होगा तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें, है ना, कुछ जंक फूड, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जंक फूड खाने का बहुत किसी को है, या किसी को डॉक्टर ने मना किया है कि जंक फूड नहीं खाना है या फिर मीठा नहीं खाना है, तो अगर उसकी बुद्धि में ये बात फिट हो जाए, ठीक है, तो उसका मन कर रहा है खाने का, सामने मिठाई रखे, पर जब उसकी बुद्धि यानी वो दृढ़ निश्चय हो जाए कि नहीं खाना है, तो मन फिर क्या, मन कर रहा है तो खा ही नहीं सकते, तो क्या, नहीं खा पाएगा। और वो इंद्रियां जो उसे सुख चाहिए, तो एक दो बार इस तरीके से अभ्यास करते रहेंगे तो सामने में मीठा पड़ा भी होगा तो वो भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगा। अब बुद्धि कैसे कंट्रोल में आएगी? बुद्धि कंट्रोल में आएगी जब बुद्धि से पर है आत्मा, यानी जब हमारी आत्मा का ज्ञान हमें होगा, जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम समझेंगे कि असल मायने में आत्मा और परमात्मा, ये चीज़ को जब हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, जब हम इसे अपने जीवन में लेकर उतरेंगे। और ये होगा कैसे? सिर्फ सुनने और कहने से तो होगा ही होगा, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये बात तो सत्य है, पर असल मायने में अभ्यास। जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल में तो टीचर ने पढ़ा दिया, पर ट्यूशन हम पढ़ते हैं या उस चीज़ को घर में वापस रिवाइज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम नाम जाप को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी परमपिता परमात्मा को
नाम जाप जब हम करते हैं तब उससे हमारी वो जो है ना, जो इच्छा शक्ति है, वो बल है, वो हमारा बढ़ता है ना। और फिर हम अपनी आत्मा और परमात्मा ये चीज़ समझ पाते हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती। और फिर बुद्धि तो अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। अगर आज हमें है ना, जैसे माने थे कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, ये हमारी है, बुद्धि चाहती है, मन भी कंट्रोल में हो जाएगा, फिर कहाँ से 10 मिनट भी एक्स्ट्रा सो पाएंगे, और फिर इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। पर आत्मा, जब हमें लगेगा कि नहीं, असल मायने में हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमें समझ में आएगा कि अमृत वेला में उठकर भगवान का नाम जाप कितना इम्पोर्टेंट है, असल मायने में हम क्यों ये ज़िंदगी जीने आए। जब हमें समझ में आएगा कि आत्मा का यानी सोल का पर्पस क्या है, जब हम इन चीज़ों को समझेंगे, जब हम सही में ये चीज़ समझ पाएंगे, करेंगे, तभी हम लिए फिर हम अपनी बुद्धि को समझा देंगे कि करना है तुम्हें नाम जाप, करना पड़ेगा, वो भी अमृत वेला में उठ के। यानी अमृत वेला में उठ के यानी सुबह 3 से 4 बजे उठना ही पड़ेगा। ठंडे पानी में फिर वो लगेगा नहीं कि हाय ठंडा पानी है। तो वही चीज़ होती कि सबसे पहले हमें, है ना, इंद्रियों से मन पे, मन से बुद्धि पे, और बुद्धि से आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, सूक्ष्म है आत्मा, बलवान है आत्मा, और अत्यंत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं है, अत्यंत श्रेष्ठ है, आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबहो, महाबहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। बोलिए श्री कृष्ण नारायण वासुदेव की जय। ओम तत्सादिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी को अगले चौथे अध्याय में। श्री कृष्ण जी, श्री भगवान जी हम सबको क्या बताते हैं और जानते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सभी को चौथे अध्याय में। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। थैंक यू सो मच।